साल 2022 में पितृपक्ष चल रहा है और साथ के कई लोगों ने कहा कि पितृपक्ष संबंधी वीडियो भी आने चाहिए। काफ़ी सोच विचार के बाद चूँकि कई सारे कामों में व्यस्तता रही और पितृपक्ष संबंधी बहुत सारी बातें दिमाग में चलती रही। पितृपक्ष में जो भी हम पितरों को जलार्पण तर्पण करते हैं उसके बारे में कुछ साइंटिफिक बेस बता दिया जाए, क्यों हम ऐसा करते हैं। वैसे ये कोई बताने की आवश्यकता नहीं है कि श्राद्ध मतलब क्या। पितृपक्ष में यानी कि आश्विन मास के कृष्ण पक्ष की प्रतिपदा से लेकर अमावस्या तक जो भी हम पितरों के निमित्त तिलांजलि तर्पण देते हैं वो श्राद्ध क्रिया के अंतर्गत आता है। लेकिन पितृ तर्पण की इस क्रिया में जो भी हम चीज़ें अर्पित करते हैं, नए दौर के लड़कों के दिमाग में बातें आती हैं कि आखिर हम ऐसा क्यों करते हैं, हमें ऐसा क्यों करना चाहिए। आखिर हम यहाँ पर सामान्य रूप से भी घर में जब कोई मृतक की अवस्था आ जाती है तो वहाँ जो 10 दिनों तक दशगात्र की और पिंडदान इत्यादि की जो बात होती है, तो ये हम क्यों करते हैं। क्या मैं भी जब छोटा था तो मेरे भी दिमाग में ये बात आती थी कि आखिर हम यहाँ जो भी पिंड, तिल, जौ, चावल, अक्षत इत्यादि देते हैं, क्या हमारे पूर्वजों को, पितरों को ये प्राप्त होता है। इसको एक साइंटिफिक रूप में हम लोग ऐसे समझेंगे। सऊदी अरबिया में कोई व्यक्ति काम कर रहा है, अमेरिका में कोई व्यक्ति काम कर रहा है, इंग्लैंड में कोई व्यक्ति काम कर रहा है। सभी देशों की अलग अलग मुद्राएं हैं। कहीं डॉलर है, कहीं येन है, कहीं टका है, कहीं दिनार है, कहीं दिरहम है, भारत में रुपया है। विभिन्न देशों में काम करने वाले लोग जो वहाँ कमाते हैं, उस करेंसी को वहाँ से जब हमारे पास भेजते हैं, अपने घर पे भेजते हैं यहाँ भारत में, वो करेंसी दिरहम, डॉलर, टका, येन इत्यादि के रूप में, यूरो के रूप में यहाँ प्राप्त नहीं होती। वो यहाँ पर रुपया के रूप में यानी इंडियन करेंसी के रूप में प्राप्त होती है। ये ह्यूमन सिस्टम के अंतर्गत है, यानी मानव ने जो सिस्टम बना लिया, इंसान ने जो सिस्टम बनाया, उसमें ये चीज़ बिल्कुल मुमकिन है। और वहाँ अगर $1 आप आज के डेट में $1 अमेरिका से भेजें भारत में अपने परिवार में, तो वो लगभग 80 रुपया यहाँ के लोगों को प्राप्त हो जाएगा। आप एक दिनार भेजें सऊदी अरबिया से तो यहाँ 18 से 20 रुपया होकर के प्राप्त हो जाएगा। ये मानव निर्मित व्यवस्था है। वैसे ही जब आप एक इंसान ऐसा सिस्टम कर सकता है, ऐसा काम कर सकता है, तो फिर ईश्वर की इस प्रकृति में जो व्यवस्था निर्मित है, जो हमारे शास्त्रों में, हमारे पुराणों में बात कही गई है, तो फिर हम उसे कैसे नकार दें। यहाँ पर जो भी जौ, तिल, चावल, अक्षत इत्यादि हम अर्पित करते हैं अपने पितरों के निमित्त, तो उसके सारभूत तत्व को, यह भौतिक कण तो ही रह जाते हैं, लेकिन सूक्ष्म रूप से वह आपकी भावना के साथ, आपकी श्रद्धा के साथ हमारे पितर जहाँ भी होते हैं, जिस भी लोक में होते हैं, वहाँ उनको उस रूप में जो जो बातें शास्त्रोक्त कही गई उस रूप में प्राप्त होता है। हमारे ऋषि मुनि इतने बेवकूफ़ थोड़ी थे, उनको ये सिस्टम पता है। और ये आज के डेट में जिस तरह वैज्ञानिक ढंग से हम लोगों ने इस बात को समझा है, ये आज की डेट में भी मुमकिन है। आप सैलरी आपकी आती है आपके अकाउंट में, आपको क्या प्राप्त होता है? सिर्फ एक मैसेज प्राप्त होता है अपने मोबाइल फ़ोन पर। मैसेज से आपको इंडिकेशन मिल जाता है कि आपके खाते में 25,000 रुपये, 50,000 रुपये, 1 लाख रुपये आपकी तनख्वाह आ गई। आप क्या करते हैं उस तनख्वाह से अपने लिए? आप उस तनख्वाह से आप एटीएम लिए अपना, चले गए, एटीएम कार्ड लेकर के आपने एटीएम मशीन से वो पैसा निकाला और वो करेंसी के रूप में आपको प्राप्त हुआ। वो पैसा आप कैश दे करके कहीं अपने घर परिवार के लिए पलंग खरीदते हैं, सोफ़ा खरीदते हैं, सामान खरीदते हैं, चावल खरीदते हैं इत्यादि इत्यादि। सोचिए, वह कागज़ अलग अलग रूपों में आपको प्राप्त हुआ, उसका फल। इसी प्रकार जो भी करेंसी अलग अलग देशों की है, वह यहाँ उसका आप कई रूपों में भंजा सकते हैं, उसका एक्सचेंज कर सकते हैं, उसका विनिमय कर सकते हैं। यही व्यवस्था ईश्वरीय प्रकृति में भी लागू होती है और यही श्राद्ध करने के पीछे, पितरों को जल अर्पण करने के पीछे यही वैज्ञानिक आधार है।